हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे ब्लाउज के आर्म होल में झोल आने के बारे में। जैसे आप लोग अपना ब्लाउज बनाकर कंप्लीट करते हैं तो देखो किसी किसी के यहाँ पे ब्लाउज के आर्म होल में बहुत ज्यादा झोल आ जाता है, तो उसको आपको किस तरीके से सही करना है जिससे आपका ब्लाउज है वो एक ही बार में परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है और मैं आपके लिए एकदम इजी स्टेप के साथ बताऊंगी। तो आइए सीख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको अपना ब्लाउज का पीस लेना और इस तरीके से आपको उसे डबल करके रखना है, जिससे आपके जो पार्ट है वो एक साथ दोनों फ्रंट पार्ट या फिर आपका अगर बैक पार्ट भी कटिंग कर रहे हैं तो आपको कपड़े को 4 फोल्ड करना है और आप सिर्फ और सिर्फ अपना फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं तो देखो कपड़े को आपको इस तरीके से डबल में रखना है। और फिर आपको देखो कपड़े को यहाँ से सबसे पहले आपको नीचे की साइड से बराबर करना है। जैसे अगर आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा है तो आप उसे इस तरीके से बराबर निशान लगाकर उसकी कटिंग कर दें। फिर आपको यहाँ पे नीचे की साइड में जितने लेंथ का आप ब्लाउज बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके मार्जिन का। तो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1 इंच 1.5 इंच। आप जिस तरीके का ब्लाउज बना रहे हैं उस तरीके से आप इसमें मार्जिन ऐड करें नीचे की साइड में। तो देखो यहाँ तक तो क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मार्जिन का हिसाब किस तरीके से लगाना है। और फिर आपको यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है कि ब्लाउज की लेंथ आप कितनी रख रहे हैं। जितनी आपकी कंप्लीट लेंथ है उससे आप आधा इंच एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि ऊपर की साइड में मार्जिन जाता है। फ्रेंड्स देखिए, आपके ब्लाउज की लेंथ अगर 13 इंच है तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 13.5 इंच का। आधा इंच मैंने इसमें मार्जिन का ऐड कर दिया, यानी कि ये इसका सिलाई मार्जिन है। देखो मैं ये निशान लगा देती हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। ये इसका सिलाई मार्जिन हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके शोल्डर का। तो देखो, डीप नेक गले में आप शोल्डर का निशान 5.5 इंच का लगा सकते हैं। तो देखो, ये साइज के हिसाब से मैं आपके लिए बता देती हूँ। आप कोई भी साइज ले लीजिए, जैसे 32, 34, 36 कोई भी साइज है, आप उसमें यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। अगर आप अपना बैक गला है वो डीप रख रहे हैं तो, और अगर आप डीप नहीं रख रहे हैं, मीडियम साइज का रख रहे हैं, तो आप शोल्डर का नाप के हिसाब से ही निशान लगाएं। और देखो, फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके आर्म होल का। तो देखो, ये ब्लाउज में कितने साइज का बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है। तो देखो, ये ब्लाउज में बना रही हूँ 36 साइज का, तो यहाँ पे मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया है 6 इंच का। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है। और देखो, फिर आपको इस तरीके से इसमें एक या फिर 1.5 इंच की तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें देखो इस तरीके से शेप देनी है एकदम गोलाई से। और यहाँ पे आप निशान लगा दें इसकी फिटिंग का। तो देखो, जैसे 34 साइज का है तो आप यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा दें और 36 साइज का है तो आप 9 इंच पर निशान लगा दें। यानी कि जितने भी साइज का आप ब्लाउज बना रहे हैं उसका चौथाई भाग निकालें और हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे 36 साइज के हिसाब से निशान लगा दिया है। तो देखो, किसी किसी से ये जो गोलाई है आर्म होल की ये सही से नहीं दी जाती है और यही कारण हो जाता है कि आपके ब्लाउज के आर्म होल में यहाँ पर झोल आ जाता है। तो देखो, ये निशान आप किस तरीके से लगाएंगे। देखो, आप टेप को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर 2 इंच पर इधर की साइड में निशान लगाएंगे और दूसरी साइड में भी आप टेप को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से। तो देखो, आपको दोनों साइड में 2-2 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से यहाँ तक इसकी गोलाई को आपको ऐसे मिलाना है। तो देखो, ये गोलाई अगर ब्लाउज की सही से नहीं कटती है, जैसे आपने देखो इसको इस तरीके से कट कर दिया, तो देखो यहाँ पर ये गोलाई बिल्कुल भी सही से नहीं है, तो आपके आर्म होल में पक्का यहाँ पर झोल आएगा। देखो, ये वाला कपड़ा है, यहाँ से कटेगा तो है नहीं, और ये यहाँ से कटेगा। तो देखो, ये कपड़ा है, ये सिलाई करते समय यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और जैसे आप ब्लाउज को पहनकर देखेंगे तो यहाँ से बहुत बेकार लगेगा और आपका ब्लाउज का जो आर्म होल है यहाँ से फूला हुआ दिखाई देगा। तो देखो, एक तो ये कारण हो गया कि आप इस तरीके से इसे कट कर देते हैं जब यहाँ पर झोल आता है। और दूसरा, देखो आप गलती से भी यहाँ पर जैसे ये वाली टक्स होती है
तो देखो इसके टक्स के निशान लगा के मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये इसके 4 टक्स हो गए, देखो ये मैंने इसके टक्स के निशान लगा दिए। देखो गलती से भी आप ये वाली टक्स लगाना यहाँ पर भूल गए। जैसे हो जाता है कि आपने ये 3 टक्स तो लगाकर कंप्लीट कर दिए, पर आपने ये जो आर्म होल वाली टक्स है इसको नहीं लगाया है, इसके कारण भी यहाँ पर झोल आ जाता है। देखो आप इस टक्स को यहाँ पर स्टिच करेंगे तो देखो आप इस तरीके से करेंगे। आप 2 पॉइंट इधर से लेंगे और 2 पॉइंट आप इधर से लेंगे, यानी कि दोनों साइड से आपको 2-2 पॉइंट के बराबर इसे दबाना है। और इसे दबाने से देखो इसका जो शेप है बहुत अच्छा आ जाता है। और यही कारण हो जाता है, जैसे आप इस टक्स को लगाना भूल जाते हैं तो यही कारण आर्म होल में झोल आने का बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो इस वाली टक्स को आपको लगाना नहीं भूलना है। जैसे आप ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो देखो आपको सभी जगह पर ध्यान रखना है कि इस वाली टक्स को कितना मार्जिन देना है, इस वाली टक्स में कितना मार्जिन देना है। और देखो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो देखो आप कटिंग इस वाली लाइन से ही करेंगे, जो हमने मार्जिन का ऊपर की साइड में निशान लगाया इस वाली लाइन से ही आप इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो आप बिल्कुल इसे इस तरीके से कटिंग करेंगे गोलाई की शेप में। देखो इस तरीके से अगर आपने इसे सीधा सीधा कट कर दिया तो ये मैं 100% कह सकती हूँ कि आपके यहाँ पर आर्म होल में झोल आ जाएगा। ये कभी भी आपसे सही नहीं होगा। और देखो ये जैसे ये आपका आर्म होल हो गया बैक साइड के हिसाब से, तो आपको इसमें क्या करना है, ये आर्म होल की कटिंग हो गई है बैक साइड के हिसाब से। तो देखो आपको इस तरीके से अपने टेप को लेना है और यहाँ पर 1 इंच का निशान आपको लगाना है। और देखो ये जो फिटिंग वाला निशान आपने लगाया यहाँ तक आप इसे इस तरीके से लगाएंगे और ऊपर की साइड से आप निशान लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच का। और देखो आप इस निशान को आप यहाँ तक लेते हुए जाएंगे। तो देखो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको बीच बीच में से कपड़े को यहाँ से डीप कट करना है। तो देखो अगर आप इसे कट नहीं करेंगे फ्रंट पार्ट में तो पक्का आपके ब्लाउज के आर्म होल में झोल आएगा। आप या फिर ब्लाउज बना रहे हैं या फिर सूट बना रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना, आर्म होल की खांच को काटना आपको नहीं भूलना है। तो देखो आप इसकी कटिंग इस तरीके से करें और बिल्कुल गोलाई की शेप में करें। इस तरीके से आपको इसकी सीधी कटिंग नहीं करनी है। और देखो बहुत ज्यादा आपको इधर की तरफ भी नहीं करनी है। देखो इधर की तरफ आप कर देंगे तो आपका जो आर्म होल है यहाँ से बिल्कुल खराब हो जाएगा, ना ही आपकी फिटिंग सही आएगी और ना ही आपका यहाँ से सिलाई करते समय आर्म होल सही आएगा। और देखो आर्म होल की कटिंग करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे आप स्टिच करते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पर आपने आर्म होल की कटिंग की है सेम उसी तरीके से आपको अपनी आस्तीन की कटिंग करनी है। उसी गोलाई में अपनी आस्तीन का आर्म होल भी ऐसे ही कंप्लीट करना है काट कर, जिससे आपका ब्लाउज का आर्म होल है वो एकदम सही तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाए। तो देखो आप इसमें गले की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखो गले की चौड़ाई को आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपके कंधे खिसकेंगे। तो आपको 2 या फिर 1.25 इंच रखना है। और जैसे आप बहुत ही ज्यादा यहाँ से गले की चौड़ाई है वो बहुत ही ज्यादा चौड़ा पहनना पसंद करते हैं तो देखो आप ज्यादा से ज्यादा 2.25 या फिर 2.5 इंच रखें। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे गले की चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है। तो देखो यहाँ पे गले की लेंथ, फ्रंट गले की लेंथ में सभी ब्लाउज में यहाँ पर 6.25 रखती हूँ। बट आप देखो कोई कोई महिला क्या है कि जो फ्रंट गला होता है उसको थोड़ा डीप पहनना पसंद करती हैं, तो आप यहाँ पर 7 या 7.5 इंच भी गले की लेंथ को रख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर 6.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। और नीचे की साइड से आप हल्का सा चौड़ाई को बढ़ा दें। तो देखो यहाँ पर मैंने ये गले का निशान लगा दिया और इसमें भी आपको इस तरीके से गोलाई की शेप देनी है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप एक बार मेरी तरह से अपने ब्लाउज की कटिंग करके देखिए और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके ब्लाउज के आर्म होल की समस्याएं खत्म हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।